चांद ग्रहण हफ्ता 28 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर की रात इतवार तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण जो है ये 11:02 पर शुरू होगा और इसका अरूज 1:14 पर होगा और इसका एख्तिताम 3:28 पर होगा। ये चांद ग्रहण पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका दिखाई देगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कि चांद ग्रहण हो तो उस वक़्त तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तस्बीहात करनी चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला जब चाहे जो चाहे कर सकता है, रोशनी को अंधेरे में बदल सकता है। अल्लाह ताला नूर से बेनूर करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। अल्लाह ताला एक लम्हे में इंसानी जिंदगी को, कायनात को किसी भी हालत में तब्दील कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसे खौफज़दा रहना चाहिए, उसके अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसके बुरे असरात से बचाए। इसके बुरे असरात से बचने के लिए सदका खैरात करना जरूरी है, क्योंकि खैरात जो है वो बलाओं को टालता है। इसी तरह कहा जाता है कि जब भी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है, वो वक़्त ग्रहण का होता है, उसमें जो जादू टूने, जन्नात, शयातीन ज्यादा ताकतवर होते हैं और इनसे बचने के लिए अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन तमाम चीज़ों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज खसूफ पढ़ो और फलक नास पढ़ो, सूरत बकरा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खसूफ का खास एहतमाम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा मस्जिद में ऐलान करवाकर बाजमात नमाज अदा करने की तलकीन फरमाई है। 3 रुकू 4 रुकू के साथ भी नमाज खसूफ अदा की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रुकू 3 रुकू 4 रुकू के साथ नमाज खसूफ अदा की है। पहली रकत में आपने बहुत लंबी किरात की, उसके बाद आप रुकू गए और लंबा रुकू किया, उसके बाद आप खड़े हुए तो आपने फिर से लंबी किरात की, उसके बाद दूसरा रुकू लंबा किया, उसके बाद आप सजदे गए, उसके बाद आप दूसरा सजदा भी लंबा किया, दोनों सजदे भी लंबे किए। इसी तरह दूसरी रकत में भी आपने लंबी किरात और लंबी रुकू किए। पहली रकत में बहुत लंबी किरात की, उसके बाद भी लंबे किए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने कम किया। इसी तरीके से हम लोग भी नमाज खसूफ पढ़ सकते हैं ताकि हम बुरे असरात से बच सकें।